मसीदन हमनवा के आने वाली किस्में आप देखेंगे कि जब फिजा की बहन अगले दिन आलिया के घर नाश्ता लेके जाती है तो वासी की माँ कहती है कि तुम यहाँ पे नाश्ता लेके क्यों आई हो, हमारे घर में तुम्हारे नाश्ते की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ ही फिजा कहती है कि ये तो रस्म होती है ना, इसलिए आंटी मैं लेके आई हूँ, आप तो लगता है बुरा ही मना गई हैं। ये सुनते साथ ही वासी की माँ कहती है कि तुम नाश्ता लेके आई हो या फिर मेरे छोटे बेटे को पटाने के लिए आई हो, जिस तरह तुम्हारी बहन ने मेरे बड़े बेटे को पटा लिया था। तो ये सुनते साथ ही फिजा कहती है कि लेकिन आंटी अब ये बात आप बिल्कुल ही गलत कर रही हैं, बिल्कुल भी अखलाकियात पे नहीं जाती। तो इसके साथ ही कहती है वासी की माँ के जो तुमने और तुम्हारी फैमिली ने किया है वो क्या अखलाकियात में आती है, वो तो तुम्हारा बहनोई है, अच्छा जिसे तुम बुरा बनाते आए हो। ये सुनते साथ ही फिजा कहती है कि आपको क्या असलियत पता है, यहाँ पे मैं बहस करने नहीं आई हूँ, खैर मैं आपको नाश्ता देके जा रही हूँ। दूसरी सीन में हम देखेंगे कि उधर जब कहती है जोया आलिया से कि आलिया मुझे माफ कर दो, मुझे हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि असवर इतने ज्यादा घटिया निकलेंगे। तो सुनते साथ ही आलिया कहती है कि आप क्यों माफी मांग रही हैं, देखें आप भी मजबूर हैं, आप इस रिश्ते को छोड़ तो नहीं सकती। तो सुनते साथ ही जोया कहती है कि मुझे तो ये है कि कहीं वासी इस बात को दिल में ही ना बिठा ले और तुम्हारा और उसका रिश्ता ही खराब ना हो जाए। सुनते साथ ही आलिया कहती है कि नहीं, वासी तो खुद बहुत ज्यादा हैरान है और कह रहे थे कि एक ना एक दिन तो ये बात खुल ही जानी थी, अब खुल गई तो ज्यादा ही अच्छा हो गया। ये सुनते साथ ही जोया कहती है कि लेकिन फिर भी एक बार सोच लो। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब अकरम कहता है जुनैरा से कि मुझे तो अम्मी की समझ नहीं आ रही है, फिजा को इतना ज्यादा जलील किया है और बारात में अगर पता चल ही गया था कि इस तरह लव मैरिज हो रही है तो क्या जरूरत थी तमाशा लगाने की। तो सुनते साथ ही जुनैरा कहती है कि एक मिनट भाई मुझे बताएं आखिर आप इतनी ज्यादा फिजा की साइड क्यों ले रहे हैं। ये सुनते साथ ही अकरम कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझी हो कि मैं चाह रहा हूँ कि इस घर में एक डॉक्टर भी आ जाए बहू बन के, तुमसे तो डॉक्टरी पढ़ी नहीं गई। तो सुनते साथ ही जुनैरा कहती है कि वाह भाई वाह, यानी कि आप मुझे मक्खन लगा रहे हैं, उल्टा बेवकूफ बना रहे हैं। ये सुनते साथ ही ये अकरम कहता है कि जो मर्जी समझ लो, लेकिन अब तुम्हें मेरा काम करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा कोई भी बाहर का काम नहीं करूंगा।